राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मधु शर्मा फिर से आ गई हूँ आप लोग के सामने एक वीडियो लेके। सभी सभी फ्रेंड्स को मेरे वुमेंस डे महिला दिवस के अवसर पर सभी को सभी को शुभकामना। और 2 शब्द में नारी के लिए लेके आई हूँ। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, शक्ति की है तू रूप, इस दुनिया में सबसे प्यारा है तेरा स्वरूप, है ना। और नारी दिवस के अवसर पर या नारी के लिए मैं कुछ शब्द बोलूँगी तो ये नाइंसाफ़ी होगी, नहीं बोलूँगी तो क्योंकि हम नारी दिवस क्यों मनाते हैं? नारी दिवस मनाते हैं बस एक नारी को वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। वुमेंस को हम लोग हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी नारी दिवस, ये शब्दों में रह गया है लेकिन व्यवहार में किसी का भी नहीं रहता है। और मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहती हूँ, जितने भी मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, क्या आज के दिन कोई नारी ने बिना काम किए रहा? सुबह से मॉर्निंग से बताइए। किसी ने चाय नहीं बनाया, किसी के हस्बैंड ने चाय दिया, सास ने चाय दिया, बहन ने चाय दिया, या भाई ने चाय दिया, या पिता ने चाय? नहीं ना। आज उसने घर का कोई काम किया नहीं। तो फिर जब 365 दिन में एक दिन उनके लिए नहीं है तो ये शब्द आप मेरे लिए मैं बेमानी लगती है। इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। बस हम सेलिब्रेट करने के लिए या कुछ ऐसे डे बना दिए हैं। मतलब कोई नेता किसी को वुमेंस डे पे समाज में जो किए हुए काम के ऊपर उपलब्धि पर माला, फूल, नारियल देते हैं। वो वुमेंस डे में, अरे वो तो अच्छा काम किया, उसने तो समाज के लिए बहुत काम किया। लेकिन आप उसके घर में जाके देखे हैं कि उनके घर में उनके लिए क्या हो रहा है, कैसे वो बाहर निकल रही हैं, सारे घर के काम काज करके, सास ससुर देवर ननद भाभी का सारे काम करके वो समाज से बाहर निकलती है और अपने अंदर की छोटी सी खुशी और अपनी इच्छा को पूरा करके अपना भावना से उसके मन की बात को थोड़ा सा समाज में जाके करती है। घर से किसी की सपोर्ट नहीं मिलती है। ये सब तो में मत लाइए, ये सब अपने जीवन में उजागर कीजिए। घर से सास बहू को सम्मान दीजिए, देवर भाभी को दीजिए, पति पत्नी को दीजिए। यही सम्मान उनके लिए काफ़ी है। नारी दिवस मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम तो आज डेवलप होके इतना कुछ हो गया है कि अब नारी दिवस बोलेंगे, बाहर लंच खाएंगे, नारी दिवस कंप्लीट। ये नहीं है। जब तक से घर से या अंदर से जागरूकता नहीं आएगी, नारी दिवस की कोई मूल अर्थ नहीं रहेगी। मेरी नज़र में, आपके नज़र में क्या आती है क्या नहीं आती ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सब नारी को सम्मान देने का, सम्मान से रहने का और एक आज़ाद नारी मतलब बनने का उनको हक दीजिए। दबा के मत रखिए उनको, उनकी ख्वाहिशें को मत दबाइए। उनको भी थोड़ा सा, नारी कैसी होती है, धरती समान होती है। नारी ने बहुत कुछ सहा होता है। एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पाल के वो किसी बच्चे को जन्म देती है और कल वही लड़का, वही बेटा, वही उसको घर से निकाल देता है। क्या है कि नहीं? ये तो सबके हमारे आस पास सारे सभी समाज में ये चीज़ होता आ रहा है, हुआ है। और बेटी जब पैदा होती है तो माँ बाप का चेहरा छोटा हो जाता है। क्यों? आखिर में बेटी भी तो बेटी है, बेटी भी तो पत्नी बनेगी किसी की। आप किसी की बेटी को लेके आए हो तो अपनी बेटी भी आप दोगे और घर में सम्मान दोगे। बेटी किसी घर में बेटी हुई है बोल के खुशी की माहौल आज तक मैंने मेरी लाइफ में तो नहीं देखा है किसी भी, क्योंकि मेरी तो बेटी नहीं है, बेटा बेटा है। लेकिन जिसके भी बेटी हैं उन्होंने तो मैंने नहीं देखा कि आज तक मेरे भी समाज में बहुत सारे हैं, लेकिन किसी के घर में खुशियाँ नहीं दी। क्या हुआ? कोई पूछता है हॉस्पिटल में जब बेबी होती है तो क्या हुआ आपका? बोलते हैं तो बोलते हैं कि बेटी हुई। उनका चेहरे के भाव से पता चलता है कि उनमें खुशी की पन कम है। कोई ये नहीं बोलता अरे बेटा हुआ है उसका, ये कोई नहीं बोलता है। इसीलिए भावना शब्द में बस सीमित ना रखिए और इसको अपनी दिनचर्या के लाइफ में भी लाइए। नारी का सम्मान कीजिए। नारी शक्ति है। नारी के बिना संसार अधूरा है। नारी के बिना ये संसार नहीं चलता है। इसीलिए नारी जितना आप हो सके
आपके माइंड से जो नैरो माइंडेड है, जो अंधविश्वास है और जो नारी को दबाने की वो है, उसको भी खुलने के जीने की वजह दे दीजिए। तो फिर देखिए ज़िंदगी कैसे खुश हूँ। मैं तो छोटा शब्द लेके आई हूँ, ये व्यवहार में डालने के लिए बहुत मुश्किल होती है, हमको मालूम है। फिर भी छोटा सा प्रयास अपने घर से कीजिए। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।